सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग बर्न्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग सर्जरी एस्पेक्ट। अगर आपको आप ओपीडी में हो और आपके पास अगर ये जो मैं आज अभी बात करने जा रहा हूँ, नॉट चीज़ें इम्पोर्टेंट, अगर इसमें से कोई भी है तो आपको डेडिकेटेड रेफरल बर्न यूनिट में आपको पेशेंट को रिफ़र करना है। तो क्या क्या वो से चीज़ें होंगी जो कि आपको रिफ़र करना है, तो आज हम बात करते हैं उसी बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्शियल थिकनेस बर्न। अगर उसका पेशेंट आया पार्शियल थिकनेस बर्न विथ इन्वॉल्विंग 10% ग्रेटर देन बॉडी सरफेस एरिया, तो हम उसे रिफ़र करेंगे। उसके अलावा एनी फुल थिकनेस बर्न, उसके अलावा बर्न इन्वॉल्व फेस, हैंड, फीट, पेरिनियम जॉइंट, जेनिटालिया, इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल बर्न, बर्न विथ इनहेलेशनल इंजरी, ट्रॉमा, बर्न विथ विथ कोमोर्बिडिटी यानी कि कोई अदर डिजीज साथ में, बर्न इन चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल और इमोशनल केयर। तो हम बर्न्स क्या होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एज यू नो कि एपिडर्मिस डर्मिस स्किन के लेयर्स होते हैं, तो ये दोनों बेसिकली डैमेज हो जाते हैं बर्न्स में। तो इसके कारण से क्या है, इन्फ्लेमेशन रिलीज होता है, मेडिएटर इंटरल्यूकिन्स, आपने पढ़ा ही होगा, लीड टू कैपिलरी डैमेज और कैपिलरी लीक हो जाता है। तो वेस्कुलर एक्स्ट्राविजेशन हो जाता है, जो थर्ड स्पेस लॉस में पहुंच जाता है। तो उसी के कारण से टिश्यू एडिमा और हाइपोवैलेमी हो जाता है। तो बर्न्स डिक्रीज इम्यूनिटी भी करवा देता है, तो इसके कारण से इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और बर्न्स के कारण से अगर सरफेस एरिया अगर 1/3 हो रहा है तो स्ट्रेस अल्सर भी बढ़ जाता है, तो उसे कर्लिंग अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ हाइपरेमिया क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जोन ऑफ कोगुलेशन मतलब ये प्रकार है कि जैसे कि आपने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, ठीक है, तो उसके कारण से जो आपकी फिंगर की आपने अगर फिंगर से कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, तो आपका फिंगर का जो पोर्शन है, स्टार्टिंग का पोर्शन, वो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। तो उसके अराउंड में आप देखेंगे तो स्टेसिस हो जाएगा, उसके और साइड में देखेंगे तो हाइपरेमिया हो जाएगा। तो यही बात है कि ये 3 जोन में है। जो सबसे सेंटर वाला जोन है वो जोन ऑफ कोगुलेशन है। तो कोगुलेशन नेक्रोसिस और टिश्यू जो कि इरिवर्सिबल डैमेज है, और जोन ऑफ स्टेसिस यानी कि यहाँ पे परफ्यूजन कम आ रहा है, और जोन ऑफ हाइपरेमिया हो रहा है जो वेसोडाइलेशन की वजह से है। फिर बात करते हैं कि बर्न्स अगर किसी को पेशेंट को अगर जैसे कि अभी बात की, तो क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या है, कैसा क्या रहेगा। तो हमें कूलिंग ऑफ बर्न करना है 15 डिग्री टेम्परेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर मार्क काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो कोल्ड वाटर और आइस हमें नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, तो उसके कारण से इस्कीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे बर्न्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बर्न्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन, तो 4 डिग्री है बर्न्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिग्री में एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, सेकंड में सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व है। थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस प्लस डर्मिस और सबक्यूटेंस फैट, यानी कि फुल थिकनेस बर्न। फोर्थ डिग्री में स्किन और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर लाइक बोन, मसल और ब्रेन, ये तीनों इन्वॉल्व हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर जैसे कि पेशेंट को प्रेस लग गई हो, जो हम आयरन लगाते हैं, वो अगर लग गई हो, तो एपिडर्मिस हमें देखेंगे वहाँ पे जगह आपको रेड रेड लाइनें आ गई होंगी। सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, तो उसके कारण से एस्थमा, पेनफुल और नो ब्लिस्टर। आप देखेंगे कोई खाली रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है और नो ब्लिस्टर, तो आप इमेजिनरी भी करके कर सकते हैं कि कैसे कैसे, कोई सिंपल भाषा है, कोई ज़्यादा जोड़ नहीं है इसमें, तो वो हील हो जाता है करीब 5 to 10 डेज में। इसके अलावा पार्शियल थिकनेस बर्न में 2 टाइप है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो सुपरफिशियल में एपिडर्मिस और पैपिलरी डर्मिस होते हैं, और डीप में एपिडर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। इसके बाद हम बात करेंगे तो सुपरफिशियल में पेन होता है, ब्लिस्टर और हील होता है विदाउट स्कार, जो कि 7 to 14 डेज लगते हैं, लाइक एग्जाम्पल हॉट वाटर। और डीप पार्शियल थिकनेस में आप देखेंगे तो मॉटल अपीयरेंस, जो कि
वाइट और पिंक कलर का होता है। नो पेन यानी कि पेन सेंसेशन भी वहाँ पे चला जाता है और स्कार परमानेंट हो जाते हैं, हील हो जाता है, बट स्कार के साथ साथ में 3 to 9 मंथ्स में, और पिन प्रिक सेंसेशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड डिग्री बर्न, जो कि फुल थिकनेस बर्न है, जिसमें हम सबक्यूटेनियस फैट भी इन्वॉल्व है। तो ये ब्लैक कलर लेदरी स्कार बना देता है। तो स्कार बना के कारण से सर्कमफ्रेंशियल एरिया कवर हो जाता है, तो वो उससे कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो कि हो जाता है। तो स्कार जहाँ पे बना है वहाँ पे हमें स्कार निकालना पड़ता है। ये भी, इसमें भी पेन नहीं होता है, ब्लिस्टर नहीं बन रहे हैं और ब्रेन ब्रेक सेंसेशन नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 4 डिग्री बर्न में मसल और बोन और ब्रेन इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या क्या अब कारण क्या है, तो हम बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बर्न में एस्फिक्सिया, अर्ली डेथ हाइपोवोलीमिया, लेट डेथ अगर प्रेजेंटेशन आ रहा है तो सेप्सिस, ओवरऑल डेथ हो रही है वो सेप्सिस के कारण से। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, तो स्यूडोमोनास। और ये बात कर रहे हैं डेंजर साइंस ऑफ एयरवे बर्न्स। तो कौन कौन से साइंस हो सकते हैं, तो बर्न्स इन्वॉल्विंग हेड एंड नेक, बर्न्स अगर नेजल हेयर जो कि वो भी बर्न हो रहा है तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, होर्सनेस ऑफ वॉइस, बर्न्स इन क्लोज रूम। तो ये सारे पेशेंट में हमें इलेक्टिव इंट्यूबेशन सस्पेक्टेड करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि डिले अगर इलेक्टिव या अगर इंट्यूबेशन करेंगे तो लैरिंजियल एडिमा भी हो सकता है, तो उसके कारण से काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन है, तो इमरजेंसी क्रिकोथायरोटॉमी भी करनी पड़ सकती है। तो ये बातों का ध्यान रखें। अभी तक के लिए ये ठीक है, और हम नेक्स्ट इसका टॉपिक में हम मैनेजमेंट बात करेंगे। तो थैंक यू।